यूपी में कांग्रेस अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में लगी है। इन जातियों को सियासी गुलदस्ते के रूप में सजाकर अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की फिराक में कांग्रेस इस समय दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत बीते शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित भागीदारी न्याय महासम्मेलन में देखी गई। महासम्मेलन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने कहा कि कांग्रेस हर व्यक्ति को हिस्सेदारी दिलाने के लिए तत्पर है। अब आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश भर के 90% पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के साथ प्रतिदिन शोषण हो रहा है। उनके शोषण का मुख्य कारण आरक्षण की 50% सीमा है। सभी संवैधानिक संस्थाओं के सभी स्तर के पदों में आबादी के अनुपात के हिसाब से न होना, इस देश के सभी संस्थानों में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो इस देश के 90% जो हाशिए पे धकेल दिए गए लोग हैं, जिनकी भागीदारी कहीं नहीं है, अगर वो जैसे राहुल जी बताते हैं, अगर सेक्रेटरी एनफ है इस देश के, तो उसमें से मात्र 3 ओबीसी के हैं। जो टॉप की 1000 कंपनियां हैं पूंजीपतियों की, उनमें से एक भी कोई ओबीसी SC ST नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 40 जज होते हैं, तो ये SC ST OBC के 4 जज भी उनमें नहीं मिलते। तो सब जगह शीर्ष स्थानों पे, जो हमारे देश के शीर्ष स्थान है, जो शक्ति संरचना है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें इन वंचित समाजों को जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी, देश बनेगा नहीं। हमारे एक कार्यक्रम में प्रयागराज में राहुल जी आए थे और उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें 10 इंजन है, लेकिन 9 इंजन में पेट्रोल ही नहीं जा रहा। जब तक 10 के 10 इंजन में पेट्रोल नहीं जाएगा तो जहाज उड़ेगा नहीं अच्छा। इसी तरह हमारे देश में अगर 90% लोग वंचित रहेंगे तो राहुल जी का मानना ये है कि देश बनेगा नहीं, और उसके लिए चाहे उनको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े, वो इस काम को करते रहेंगे और 100% जो देश के लोग हैं उनको भागीदारी में सुनिश्चित। सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है? ये एक भागीदारी आंदोलन की शुरुआत है। 1 महीना हमारे उत्तर प्रदेश में मनोज जी जो हमारे नए अध्यक्ष बने, चेयरपर्सन बने ओबीसी विभाग के कांग्रेस के, इन्होंने एक शुरुआत की है भागीदारी आंदोलन की, और ये जिले जिले गांव-गांव में इस आंदोलन को और जागरूकता संविधान के बारे में लोगों को जागरूकता लाई जाएगी और उनको तैयार किया जाएगा। और इसके चलते मनोज जी का मानना है कि 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जो है उनको कांग्रेस का सदस्य बनाएंगे। 14 जुलाई से लेकर अगस्त तक कहाँ तक कैसे लोग निकलेंगे? हर जिले में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सब जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि सभी वर्गों का हित तभी सुरक्षित है जब संविधान सुरक्षित और मजबूत होगा। इसलिए सभी वर्गों का ये दायित्व है कि आर्थिक असमानता, जाति शोषण, सांप्रदायिकता को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट हो। वही कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र पटेल ने किया था। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना, प्रदीप नरवाल, सुशील पासी, अनिल यादव, विश्व विजय सिंह, पूर्व मंत्री राज बहादुर, पूर्व मंत्री डॉक्टर मसूद अजहर, मोहम्मद शमीम खान, सुनीता सिंह पटेल के साथ साथ अन्य लोग शामिल हुए थे। बता दें कि इससे पहले इमरान मसूद के सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ उगले जहर को लेकर इंडिया गठबंधन में टूट की बातें सामने आई थी, क्योंकि लगातार मसूद के हमलावर होने के बाद भी कांग्रेस आला कमान की ओर से कुछ नहीं बोला गया था। वहीं अब दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग को अपनी ओर लाने के लिए कांग्रेस की नई सियासी चाल जो चली है, उससे सपा और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का 2024 का गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।